Hi friends, welcome back to my YouTube channel. I am Harish and I am going to talk about MCP today or the Model Context Protocol. आज हम बात करने वाले हैं कि MCP या फिर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता क्या है और ये जब नहीं था तब चीज़ें किस तरह से काम करती थीं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी एंड हमारी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये रिजॉल्व करता है. सो MCP एक्चुअली बेसिकली प्रोटोकॉल है. सो ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है when we are communicating with the अगर मैं जेन आई की बात करूं then when we are communicating with the LLMs to the service providers, okay, और the tool providers. तो जो कम्युनिकेशन में जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज एक्चुअली द MCP. ओके. सो जिससे पहले कि मैं आगे थोड़ा और डिटेल में बात करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लाइक इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन अकॉर्डिंगली बिकॉज आगे मैं कई सारी और भी वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ. सो आप अपडेट रह सको एंड यू विल बी नोटिफाइड. ओके. सो MCP or Model Context Protocol is basically a common protocol, okay, in between the LLM and the service providers, or we can say like it is a layer in between the LLM and the service providers or tools that the tool providers basically we can say. ओके. सो थोड़ा और बात करते हैं. मैं एक बेसिकली डायग्राम बनाऊंगा. ओके. जो लोग नहीं जानते LLM बेसिकली होता क्या है, किस तरह से काम करता है, सो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है. ओके. बिना कोई देर किए लेट मी जस्ट ओके. सो ज़्यादा कुछ नहीं. बेसिकली अगर मैं कहूँ कि ये LLM है या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और ये मेरा इनपुट है. ओके. देन LLM एक्चुअली गिव्स सम आउटपुट बेस्ड ऑन द इनपुट. ओके. अब ये अगर इसकी डिटेल में बात करने गए तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे. सो वी आर करंटली हमें उससे मतलब नहीं है सिंस वी आर गोइंग टू लर्न ओनली दी MCP और दी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल. सो अगर मैं बात करूं कि LLM यहाँ पे हम एजेंट्स भी हो सकते हैं. ओके. AI एजेंट्स हो सकते हैं या फिर कोई भी ML मॉडल्स हो सकते हैं या फिर ML एप्लीकेशंस वी कैन से ML एप्लीकेशन हो सकती है. सो ये काफ़ी कुछ हो सकता है इधर पे. और सो LLM बेसिकली गिव्स यू द आउटपुट बाय इंटरेक्टिंग सम टूल्स हियर. ओके. ये टूल्स क्या होते हैं? Tools basically like these are the sources, okay, from where LLM get the context. So it can be the Wikipedia, it can be the our local like database, it can be the MongoDB or SQL, something like this. It could be our local APIs, okay, or global APIs, okay. So it could be the local or global APIs, okay. नाउ अब हम समझते हैं कि जब MCP अभी है ही नहीं, अभी MCP था नहीं, तो हाउ वी यूज टू कम्युनिकेट विद दीज टूल्स. ओके. सो वी यूज टू राइट अ ग्लू कोड. ग्लू कोड भी ग्लू कोड क्या होता है एक्चुअली? दिस इज अ कोड, दिस इज अ कोड which developers used to write to communicate. Glue code actually this is a code which developers used to write to communicate with tools or sources you can say. So ये एक्चुअली एक कोई कॉमन कोड नहीं होता था. लाइक इफ वी आर हैविंग हियर लाइक 3 sources, okay, or 3 tools, then we used to write 3 different codes here. Okay. So suppose like in our like in our application if we are having like 30 different tools, okay,
देन वी यूज टू राइट लाइक 30 डिफरेंट कोड्स. ओके, सो ये एक बहुत ही जटिल समस्या थी, ओके, जिसको एमसीपी ने रिजॉल्व किया है. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. बिकॉज these tools, these were the provided by some different companies, okay, or some different individuals, we can say. So if they are doing any change in their tools, okay, if they are doing, and like, if there any change has happened in Wikipedia code, okay, with respect to communication, then accordingly we used to modify our glue code, or we used to write a different glue code to communicate with Wikipedia that time. एंड सपोज कि मोंगो डीबी में अगर कोई चेंज हुआ, ओके, देन वी यूज टू राइट अ different or completely new, or we used to modify our glue code to communicate with MongoDB. So अगर 30 tools होते थे, in these 30 tools, if there some change has happened like in these tools, then accordingly we used to modify our glue code. ओके, सो ये जो ग्लू कोड का जो पैकेज होता था वह काफ़ी बल्कियर हो जाता था, एंड इसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी जो हम फेस करते थे. ओके, अब since now we are having the MCP, then we only communicate, or our LLM only communicate to the MCP now. Okay, and these tools providers also communicate with the MCP. Okay, so ये जो communication का जो भी issue है, ये पूरा tool providers ने अपने से ले लिया है. Now we do not like need to write the glue code and all. Okay, we only write a common code to communicate with MCP servers. Okay, uh, let me like erase this all. Now uh, pen को select करके, okay, um, okay, so now how we actually interact with the MCP. Okay, suppose I am having one IDE here. Okay, this IDE like can be anything. This can be our VS Code, our Python IDE, or this can be the PyCharm. Okay, now from this IDE, और हम इसको क्या करते हैं कि then we connect this IDE to the MCP servers one. Okay, so there can be like multiple MCP servers. Okay, like this MCP server 3. Now this ID actually connect to the MCP servers, and these tools, or we can say like these are the tool providers. They also communicate like to these different MCP servers. Okay, so our headache, or the developer's headache, is now to only connect with the MCP servers, एंड इनके एंड पे इनके टूल्स में कितनी भी कोई चेंजेस हो जाए, दे नीड टू अधेयर द कम्युनिकेशन. ओके, they need to follow the guidelines provided by the MCP, okay, to connect with the MCP servers. So जो communications में अब इतना issue रह नहीं गया है. Okay, so here like we are having some input, okay, and this ID then connects to the LLM. ये जितनी भी steps हैं ये सारी बाई डायरेक्शनल हैं. ओके, ये सारी बाई डायरेक्शनल हैं. ओके, सो दिस इज एक्चुअली द डायग्राम, एंड ये हमारा आउटपुट होता है जो LLM प्रोवाइड करता है. ओके, देर आर लाइक मल्टीपल स्टेप्स. ओके, जो मैंने एक्सप्लेन की हैं. सो MCP इज बेसिकली बेस्ड ऑन द
कम्युनिकेशंस, ओके, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है या कोई फर्दर इंफॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, सो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए वीडियो में। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट, ओके। सो थैंक यू। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।